एवरीवन। देखो मेरा नाम जवल सर है। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको एग्जाम्पल बेस्ड ऑन सम एंड प्रोडक्ट फॉर्मूला एंड द टॉपिक्स नेम इज ट्रिगोनोमेट्री। ओके, देखो ट्रिगोनोमेट्री चल रहा है अपना, तो उसका आज काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि आज के लेक्चर में मैं सारे सम्स जो भी करवाने वाला हूँ वो काफ़ी हद तक बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं। प्रूव दैट 10 15 प्लस cot 15 विच इज़ इक्वल टू 4। ओके, तो हमको इसकी वैल्यू लानी है बच्चों 4। तो कैसे करेंगे इस सम को? हर एक सम को किस तरह से किया जाता है अच्छे से आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा। अगर इसका सॉल्यूशन करना है तो सबसे पहले लेट अस फाइंड 10 15। ओके, सो 10 15 फाइंड करना है तो वी ऑल नो दैट 10 45 माइनस 30 करेंगे। ऑब्वियस ही बात है बच्चों, या तो आप 60 माइनस 45 भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अब 10a माइनस बी रूल लगाओ बच्चों। सो 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। ओके बच्चों, ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे ब्रैकेट यानी ये पहले सॉल्व होगा। अब 10 45 का वैल्यू 1 होता है बच्चों, 10 30 होता है 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 प्लस, नाउ अगेन 10 45 इज 1 एंड 10 30 इज अगेन 1 अपॉन रूट 3। सो वी हैव पुट द वैल्यूज इजीली। नाउ इसको अच्छे से लिख देते हैं, तो 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 और अपॉन में आ गया 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3। नाउ वी ऑल नो दैट वी शुड टेक एलसीएम ओवर हियर। सो एलसीएम लेंगे तो रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। एलसीएम के रूट 3 कट हो गए बच्चों, नो नीड टू शो दैट, क्योंकि आप अच्छे से ये बता सकते हो कि ये इस तरह से हुआ है। अब हम क्या करेंगे, आपको ऑलवेज याद रखने का कि ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी आप कोई भी सम कर रहे हो तो आपको अंडर रूट नीचे नहीं रखना है। ओके, डिनोमिनेटर शुड नॉट कंसिस्ट अंडर रूट। सो दैट्स वाई इसके बाद के स्टेप में यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों, क्या करेंगे, रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 एज इट इज हम करेंगे सर्ट्स, तो कॉन्जुगेट बोलते हैं ना जिसको। ओके, सो कॉन्जुगेट सर्ट्स करेंगे तो ऊपर बन गया रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, दैट्स वाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, सो इसको खोलेंगे तो a माइनस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस ट्वाइस फर्स्ट एंड लास्ट दैट इज 2 रूट 3 और प्लस 1 का स्क्वायर 1। ओके, a माइनस बी का स्क्वायर खोला बच्चों, और ये रूट 3 का स्क्वायर इज 3 एंड 1 का स्क्वायर इज 1। सो हियर 3 प्लस 1 इज 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2 इज देयर। सो द मीनिंग इज 2 कॉमन निकलेगा ऊपर से, सो इट्स अ 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2। नाउ दिस 2 गेट कैंसल, so answer is 2 minus root 3. So 2 minus root 3 is the value of 10 15. ओके बच्चों, तो सबसे पहला काम है आपका 10 15 फाइंड करना। तो 10 15 फाइंड कर लिया। अब 10 15 चाहिए मुझे, ये रहा 10 15 मैंने फाइंड कर लिया, एंड नाउ आई वांट 10 cot 15। तो what should I do? तो यहाँ पे देखो, अब मैं लिखूंगा कि नाउ cot 15, तो cot 15 इज 1 अपॉन 10 15, हमको पता है बच्चों। तो 1 अपॉन 10 15 कितना आ गया, 2 माइनस रूट 3। तो यहाँ पे भी नीचे अंडर रूट है तो ये नहीं चलेगा। सो वी आर गोइंग टू हैव व्हाट, सर्ट्स, यानी कॉन्जुगेट सर्ट्स कर देंगे। तो ये हो गया, तो ये हो गया क्या, 2 प्लस रूट 3। नीचे देखो a माइनस बी ए प्लस बी, दैट्स वाई 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर। So it will become 2 plus root 3 upon 4 minus 3. That's why it will become 2 plus root 3 upon 1. So it's a 2 plus root 3, which is the value of cot 15. So we got both the values of 10 15 as well as cot 15. So we have both the value. So लिखेंगे LHS. तो LHS क्या है, 10 15 plus cot 15 ना बच्चों, 10 15 प्लस cot 15। तो 10 15 आ गया 2 माइनस रूट 3 एंड cot 15 आ गया 2 प्लस रूट 3।
Now root 3 cancel because plus minus है. 2 plus 2 4, which is your RHS. So we want that the sum of these two term should be 4. तो we have proved this easily. Okay, तो यहाँ पे हो गया. तो हम लास्ट में लिखेंगे यहाँ पे hence, है ना, hence proved. ओके बच्चों, सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. इजीली आपको पता चल गया होगा किस तरह से किया है ये मैंने. ओके, सो द नेक्स्ट सम इज साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी प्लस साइन बी माइनस सी अपॉन कॉस बी कॉस सी प्लस साइन सी माइनस ए अपॉन कॉस सी कॉस ए इज इक्वल टू 0 लाना है. देखो यहाँ पे हम साइन ए माइनस बी का रूल अप्लाई करेंगे तो काफ़ी बड़ा सम हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे, लेट अस सिंप्लीफाई फर्स्ट टर्म, यानी हम सिर्फ फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं. तो फर्स्ट टर्म क्या है, साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी. तो साइन ए माइनस बी का रूल है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. ओके, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी और नीचे कॉस ए इंटू कॉस बी. ओके बच्चों, सो अब आप डिनोमिनेटर जो है ना, ये जो ब्रैकेट है मेरा, ये नीचे वाला है, वो इसको भी दे दो और इसको भी दे दो, है ना, किसी को खोटा नहीं लगे. सही बात है. तो हम क्या करेंगे, इसके बाद ऐसा लिखेंगे साइन ए कॉस बी अपॉन इसके नीचे दे देते हैं कॉस ए कॉस बी माइनस इधर आएगा कॉस ए साइन बी और अपॉन में आएगा कॉस ए कॉस बी. अब मैंने जब अलग अलग दे दिया तो क्या होगा इससे, यहाँ पे देखो कॉस बी कैंसल, कॉस ए कैंसल. तो ये आ गया भैया टेन ए माइनस टेन बी. तो ये आ गया मेरा इसका सिंप्लीफाई. तो देखो इसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमको पता चल रहा है कि ए और बी है ना, ए और बी है तो आ रहा है टेन ए टेन बी. तो उसी तरह से सेकंड और थर्ड टर्म के लिए हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे बच्चों, हम ऐसा लिखेंगे लाइकवाइज या तो सिमिलरली सेकंड टर्म. अब सेकंड टर्म क्या था बच्चों, तो कि साइन बी माइनस सी अपॉन कॉस बी कॉस सी. तो इसके लिए क्या लिखेंगे बच्चों, टेन बी माइनस टेन सी. ओके, आई होप आपको पता चल गया होगा, बहुत इजी हो गया ना ये. तो इजीली आप लिख दो वैल्यूज यहाँ पे, 10 इसकी हो गई. एंड थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं तो थर्ड टर्म क्या है, साइन सी माइनस ए. तो इसके नीचे क्या था बच्चों, कॉस सी और कॉस ए. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टेन सी माइनस टेन है. तो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों टर्म्स की वैल्यू फाइंड कर ली. ओके, सो LHS. तो LHS में लिखेंगे तो फर्स्ट टर्म का सिंप्लीफिकेशन क्या आ गया बच्चों, टेन ए माइनस टेन बी. सो टेन ए माइनस टेन बी फर्स्ट टर्म. फिर सेकंड टर्म आ गया टेन बी माइनस टेन सी और लास्ट टर्म आ गया टेन सी माइनस टेन है. तो देखो टेन ए गया टेन ए के साथ, टेन बी गया टेन बी के साथ, टेन सी गया टेन सी के साथ, सारे टर्म कैंसल. सो वी गॉट आंसर 0 विच इज अवर RHS. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सम, यू नीड टू अंडरस्टैंड. अब बहुत से लोग बोलेंगे सर एग्जाम में हम अगर इस तरह से पहला टर्म करके दूसरे दो ही टर्म करें तो हमारे मार्क्स कट जाएंगे. तो सी गाइज, इट्स नॉट लाइक दैट बिकॉज देयर सम्स आर सिमिलर इन मैनर, है ना, सेम टाइप के सम है ना, इक्विलिब्रियम में. सो दैट्स वाई हम लाइकवाइज लिख सकते हैं, सिमेट्री है, दैट्स वाई. ओके बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट सम, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. अब देखो यहाँ पे मेन क्वेश्चन है कि टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इज इक्वल टू टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी बता दो फॉर एनी ट्राइंगल. देखो ये वर्ड पे लोग ध्यान नहीं देते. एनी ट्राइंगल,
तो हम लिख सकते हैं फॉर एनी ट्राइंगल के लिए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। ये रेडियन में लिखा, आप 180 डिग्री भी लिख सकते हो बच्चों, आपकी मर्जी है, पर अभी रेडियन ज़्यादा पॉपुलर में चल रहा है तो रेडियन को याद रखो। ओके, क्यों? क्योंकि अपना अभी रेडियन मेज़र हमने सीखा, सो इसलिए हम रेडियन में ही लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो, मुझे 10 में जाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं 10 ले सकता हूँ दोनों तरफ, पर 3 एंगल का 10 तो आता नहीं मुझे, तो मैं क्या करूँगा? मैं एक काम करूँगा, मैं ना 2 एंगल को इस तरफ रखूँगा और इधर तीसरा एंगल डाल दूँगा। सही बात है बच्चों? क्लियर? सो अब टेकिंग 10 बोथ साइड्स, दोनों तरफ 10 ले रहे हैं। सर 10 क्यों लेने का? तो कि हमको जो आंसर लाना है उसकी तरफ भी तो थोड़ा देखना पड़ेगा ना, 10 में जाना है। सो दैट्स वाई, सो 10a प्लस बी इज इक्वल टू 10 पाई माइनस सी। ओके, तो यहाँ पे हम वैल्यू रखते जाएंगे। अब 10a प्लस बी का तो रूल है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। ओके, ये रूल है। और सर इसका क्या करेंगे? तो देखो बच्चों, हमको पता है, मैंने आपको डिटेल में सिखा है कि किस तरह से आपको यूनिट सर्कल यूज़ करना है। अगर आपको यूनिट सर्कल यूज़ करना नहीं आता तो आप मेरी यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो बच्चों। तो देखो पाई माइनस इज अ सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है बच्चों, तो माइनस आएगा, और बिकॉज ऑफ एक्स एक्सिस 10 का 10 ही रहेगा, तो ये 10c आएगा। ओके, तो 10 पाई माइनस सी इज अ माइनस 10c, जो हमने यूनिट सर्कल पर से क्लियर किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे? नाउ दिस होल ब्रैकेट ना, ये दिस होल टर्म विल मल्टीप्लाई बाय दिस, है ना, इस तरफ चला जाएगा वो। तो हम लोग क्या करेंगे? हम सिर्फ लिखेंगे, तो देखो 10a प्लस 10b एज इट इज माइनस 10c, और ये पूरा टर्म आ गया इस तरफ, तो 10a इंटू 10b। ओके दोस्तों, बहुत इजी था ये। अब ये 10a प्लस 10b एज इट इज, ये 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा दोस्तों। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 के साथ जाएगा तो माइनस 10c, और ये माइनस माइनस यहाँ पे बना देगा प्लस, सो इट विल बिकम प्लस 10a को पहले लिखते हैं, फिर 10b को लिखते हैं, और फिर 10c को लिखते हैं, तीनों है मल्टीप्लाई में दोस्तों। अब आप सोचो कि ये माइनस 10c इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। सो देयरफॉर 10a प्लस 10b प्लस 10c इज इक्वल टू 10a इंटू 10b इंटू 10c। ये तो आ गया मस्त, एकदम मज़ेदार। तो यहाँ पे आ गया आपका प्रूफ, इसलिए आप लिख सकते हो हैंस proved। okay, so I hope you understand this very well, because this sum is very popular and you need to understand this sum very well। क्यों? क्योंकि ये सम काफ़ी बार एग्जाम में आता भी है दोस्तों, you need to understand this। okay, I hope you understand very well, thank you। तो देखो सम है 10 3a माइनस 10 2a माइनस 10 है, विच इज़ इक्वल टू 10a इंटू 10 2a इंटू 10 3a। ओके, तो कैसे करेंगे बच्चों सम? देखो यहाँ पे 3a 2a और a के बीच कोई रिलेशन आपको फाइंड करना पड़ेगा, तो हम लोग ऐसा ही लिखेंगे, वी नो दैट 3a है ना 10 एक सेकंड 10 3a लेते हैं, हमको पता है कि 10 3a इज इक्वल टू 10 2a प्लस a। एग्री सब लोग? क्योंकि 10 2a प्लस a 10 3a ही होगा। अब 10a प्लस b का रूल लगाते हैं, तो 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, and this 10 3a as it is। okay, so now again this whole bracket will multiply here, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। so 10 3a as it is, यहाँ पे 1 माइनस 10 2a इंटू 10a विच इज इक्वल टू 10
2a प्लस 10a। ओके बच्चों, तो ये तो सिर्फ मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। नाउ आफ्टर दिस, है ना, ड्यू टू दिस अब क्या होगा, तो अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। वी ऑल नो दैट। अब मल्टीप्लाई जब हम करते हैं बच्चों, अगर हमको मल्टीप्लाई नहीं आता तो हम क्या करते हैं, सिर्फ लिख देते हैं। तो 10 3a 1 के साथ गया, तो 10 3a और इसके साथ जाएगा। तो देखो मल्टीप्लाई में हम आगे पीछे लिख सकते हैं। तो a को आगे लिखते हैं, 10 2a को सेकंड और 10 3a को इधर। एंड नाउ दिस 10 2a प्लस 10a एज इट इज। अब जो स्कॉलर बच्चे होते हैं उनको पता चल गया है कि सम का आंसर आ गया है। कैसे, तो दिस होल ब्रैकेट, दिस इज योर सपोज x, तो ये इस तरफ जाएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये टर्म इस तरफ आएगा और ये टर्म इस तरफ आएगा, तो प्लस है तो माइनस हो जाएंगे। सो अवर टर्म, नेक्स्ट टर्म इज 10 3a तो अपनी जगह पे है, ये 10 2a इस तरफ आएगा तो माइनस 10 2a, 10a इस तरफ आएगा तो माइनस 10a, और ये पूरा टर्म ना, दिस होल टर्म माइनस के साथ उस तरफ जाएगा तो इट विल बिकम प्लस। सो 10a इंटू 10 2a इंटू 10 3a। ओके, सो लिख दो हैंस प्रूव्ड। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। इट्स नाइस सम। ओके, तो बच्चों देखो सम है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सम एंड लेट अस डू दिस। ओके, तो ये सम में क्या है, इफ a प्लस बी बराबर 45 है ना, a प्लस बी इज इक्वल टू 45 दिया हुआ है, देन प्रूव दैट 1 प्लस 10 है, 1 प्लस 10b विच इज इक्वल टू 2। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी हैव गिवन व्हाट, तो कि a प्लस b इज इक्वल टू 45। ओके, वी हैव गिवन। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू टेक 10 एट बोथ द साइड। सर क्यों 10 ही ले रहे हैं, तो हम आंसर को देखेंगे ना, हमको जो लाना है, हमको यहाँ पे 10 में जाना है ना बच्चों, तो वी शुड टेक 10, अदरवाइज तो नहीं सेट होगा। अब यहाँ पे रूल लगा देंगे। सो 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, एंड 10 45 इज 1, वी ऑल नो दैट। सो 10 45 का वैल्यू तो 1 ही रख देंगे। अब क्या होगा बच्चों, ये सारा ब्रैकेट इस तरफ जाएगा 1 के पास। सो 10a प्लस 10b विच इज इक्वल टू 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 का कोई मतलब ही नहीं है मल्टीप्लाई में, तो हम डायरेक्ट ऐसा लिखेंगे बच्चों। अब आप सोचो इसके साथ ऐसे 1 लिखूँ तो क्या मतलब उसका है, वर्ड मल्टीप्लाई में 1 तो कुछ होता नहीं, तो हम ऐसे ही लिखेंगे। अब देखो, अब देखो आपको जो आंसर लाना है उसमें राइट हैंड साइड तो सिर्फ एक डिजिट है 2, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं क्या करूँगा उसको सिर्फ इसको इस तरफ ले लूँगा। क्यों, क्योंकि मुझे तो डिजिट लाना है आंसर में। सो आई एम गोइंग टू राइट 10a प्लस 10b प्लस 10a इंटू 10b इज इक्वल टू 1। अब देखो हमको यही सोचने का कि मुझे तो यार 2 चाहिए और इस तरफ फैक्टर्स हैं, तो फैक्टर दो फैक्टर कब बनते हैं, जब 4 टर्म्स हो, है ना, टर्म्स 4 होने चाहिए तभी फैक्टर बनते हैं। तो यहाँ पे तो 3 टर्म है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कितने टर्म है बच्चों, देखो ना, 1 टर्म 2 टर्म और 3 टर्म, तो 3 टर्म है तो ये फैक्टर होंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखो सब लोग, हम लिखेंगे एडिंग 1 एट बोथ साइड्स, यानी ना हम लोग दोनों तरफ 1 को ऐड करेंगे। तो 1 प्लस 10a प्लस 10b प्लस 10a इंटू 10b इज इक्वल टू 1 प्लस 1 यानी 2। ऐसा हो तो हम डिटेलिंग कर लेते हैं, 1 प्लस 1 लिख देते हैं, यानी आपको पता चले कि दोनों तरफ 1 ऐड किया है। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन, तो 1 प्लस 10a बचा, और इन दोनों में से क्या कॉमन है, 10b कॉमन है बच्चों, तो अंदर बचा 1 प्लस 10a, तो हो गया फैक्टर, और ये है 2। ना फैक्टर्स हो गए तो हम लिखेंगे 1 प्लस 10a एंड 1 प्लस 10b विच इज इक्वल टू 2।
तो हमको यही लाना था बच्चों, देख लो अच्छे से। सो वी अचीव दैट, सो हम लिख देंगे हैंस प्रूफ। ओके बच्चों, ओके, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सम, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। द मेन स्टेप वॉज हियर कि दोनों तरफ 1 ऐड करवाना, इधर 2 लाने के लिए। ओके, सो वी हैव एडेड 1 बोथ द साइड। अभी बहुत से बच्चे बोलते हैं सर ऐसा मुझे कैसे आइडिया आएगा, तो इसका एक ही रीज़न होता है, यू शुड प्रैक्टिस मोर, बिकॉज मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि हाउ आई अचीव दिस सम ईजिली। ओके, हेलो एवरीवन, तो चलो लेक्चर कंटिन्यू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखते हैं पहले एक, इफ 10x प्लस वाई इज इक्वल टू, देखो 10x प्लस वाई दिया हुआ है हमको 3/4 एंड 10x माइनस वाई बच्चों दिया हुआ है 8/15। ओके, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, तो कि 10 2x इज इक्वल टू 77/36। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो आपको अच्छे से आने चाहिए। अब किस तरह से करना है वो तो मैं अभी समझाऊंगा आपको। देखो यहाँ पे आपको 10x प्लस वाई और 10x माइनस वाई दिया है और 10 2x पूछा है, तो आप किस तरह से 10 2x में x प्लस वाई इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो हियर देखो यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ, हमको फाइंड करना है 10 2x, तो 10 2x का मतलब क्या, 10x प्लस x बच्चों। अब इसी में मैं एक y को ऐड कर रहा हूँ और एक y को माइनस कर सकते हैं ना बच्चों, y प्लस किया माइनस किया तो वो तो 10 2x ही है। अब यहाँ पे मैं इस x प्लस वाई को एक ग्रुप दे दूंगा और इस x माइनस वाई को एक ग्रुप बना दूंगा। सर ऐसा क्यों किया आपने? अब ऐसा करने से बच्चों एक बढ़िया सा काम हो गया मेरे लिए, क्या पता है, ये मेरा सपोज a है और ये मेरा b है, तो मैं 10a प्लस बी का रूल लगाऊंगा बढ़िया वाला, क्योंकि मेरे पास इसकी वैल्यूज है सारी। तो 10a प्लस 10b होल अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। ओके, हो गया ये सम बच्चों। तो अब वैल्यूज रख देंगे, 10x प्लस वाई का वैल्यू है 3/4, तो यहाँ पे रखेंगे 3/4, 10x माइनस वाई है 8/15, तो 8/15 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 8/15। देखो अब तो इजी हो गया बच्चों। अब एलसीएम लेना है तो आप ले लो, सपोज चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही कर लेते हैं, तो 60 सपोज ले लिया मैंने एलसीएम, तो 15 यहाँ पे, तो दैट इज 45 प्लस 4 यहाँ पे दैट इज 32। ओके, और अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 24 अपॉन 60। चलो तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। अब 45 प्लस 32 दैट इज 77 अपॉन 60, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 60 माइनस 24 अपॉन 60 कैंसिल हो गए बच्चों, तो ऊपर आ गया 77। नाउ 60 में से 24 गया तो कितना बचेगा बच्चों, 6, एंड देन इट विल बिकम 3। तो आंसर क्या लाना था, ओह ये तो परफेक्ट आ गया, तो दिस इज योर RHS। वेरी इजी सम, बट मेन लॉजिक क्या था पता है बच्चों, मेन स्टेप था ये स्टेप जहां पे हमने y को इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि मुझे 10x प्लस वाई और 10x माइनस वाई ही वैल्यू दी है बच्चों। ओके, सो दैट्स वाई वी शुड डू this kind of stuff and we got easily the answer. Okay, so I hope you understand very well बच्चों। तो यहाँ पे देखो सब बच्चों, अगर इसका प्रूव करना है तो चलो LHS लेते हैं बच्चों। LHS है मेरा 1054। अब देखो अपने को 9 डिग्री में जाना है ना, 9 के पास जाना है, तो ऑब्वियसली मुझे लेना पड़ेगा 45 प्लस 9 है ना, 45 प्लस 9 इज 54। अब 10a प्लस बी का रूल लगाऊंगा बच्चों, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। ओके बच्चों, सो अब 1045 तो 1 होता है, तो 1 प्लस 10 9 अपॉन 1 माइनस
1 इंटू 10(9). तो मल्टीप्लाई में 1 का तो मतलब नहीं है, तो 1 प्लस 10(9) अपॉन 1 माइनस 10(9) आ गया। तो अब तो ये हो ही गया है, कैसे? 1 प्लस, अब 10(9) क्या होता है बच्चों? sin 9 अपॉन cos 9। उसी तरह से 1 माइनस 10(9) क्या होता है? sin 9 अपॉन cos 9। सही बात है। नाउ टेक द एलसीएम, तो cos 9 प्लस sin 9, एलसीएम कट, cos 9 माइनस sin 9 विच इज़ योर RHS। क्लियर बच्चों? बहुत इजी सम था। तो ऐसे सम्स आपको करके रखने के, देखे हुए ना चाहिए तो आ जाएंगे एग्जाम में। अगर देखे नहीं है तो आप सोचोगे कि क्या करना है, तो अच्छा है देखा हुआ है तो इट्स वेल गुड, इजीली हो जाएगा आपसे ये सम। ओके, तो आपको पता चल ही गया होगा ना। देखो सम है ये, हमको ये प्रूव दैट करना है बच्चों। तो यहाँ पे हम किस तरह से करेंगे? सपोज LHS ले लेते हैं, तो LHS को एक बार लिख देता हूँ मैं। ओके ओके, तो LHS को एक बार लिख देते हैं अच्छे से बच्चों। अब देखो यहाँ पे कौन से रूल यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि cos 2 थीटा के तो 4 रूल है, बट जनरली हम कौन से यूज़ करेंगे पता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दो रूल सबसे पॉपुलर रूल है cos 2 थीटा के। ओके, तो ये दो रूल आपको कहीं पे भी यूज़ करने होंगे तो आप लगा दोगे उसको। तो 1 प्लस, देखो cos 2 थीटा का कौन सा रूल लगाऊं कि ये 1 कैंसिल हो जाए, क्योंकि आंसर में हो तो 1 को लाना नहीं है, तो 1 को तो निकालना है मुझे। तो 1 को निकालना है तो मैं कौन सा रूल यूज़ करूँगा? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना बच्चों? है, मैंने ये रूल यूज़ कर लिया, ये वाला cos 2 थीटा का। और sin 2 थीटा का 2 sin थीटा cos थीटा, है ना? sin 2 थीटा का तो यही रूल है एक अच्छा वाला। दूसरा tan वाला है, तो tan वाला तो यहाँ पे लगाएंगे नहीं। अब यहाँ पे 1 देखो माइनस है यानी ब्रैकेट, तो माइनस है तो हम ये रूल यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, तो फिर ये मैं जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये 1 1 कैंसिल हो जाएंगे ना। सो दैट्स वाई किस तरह से रूल लगाना है, दैट इज़ वेरी बिग, है ना, स्किल। तो ये यहाँ पे वापस यही लगेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखते हैं क्या होता है। तो देखो ऊपर तो 2 2, ये 1 1 कैंसिल हो गए, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस साइन थीटा और कॉस थीटा बच गया। ओके, और नीचे 1 माइनस 1, ये माइनस अंदर जाएगा तो इधर प्लस हो जाएगा। ओके, सो इट विल बिकम प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। नाउ व्हाट हैपन, ऊपर से 2 कॉस थीटा कॉमन, तो क्या रहेगा? कॉस थीटा, देखो यहाँ पे नीचे तो 1 1 कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर कॉस थीटा रहेगा और यहाँ पे रहेगा साइन थीटा। और देखते हैं नीचे क्या होता है। तो देखो नीचे इन दोनों टर्म में से ना, ये दो टर्म रह गए, तो इन दोनों टर्म में से 2 साइन थीटा कॉमन, तो अगेन यहाँ पे रहेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब ये दोनों तो सेम है, कट, ये भी 2 2 गए, है ना। साइन प्लस कॉस बोलो या कॉस प्लस साइन बोलो तो सेम ही होता है। अब कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा विच इज़ योर RHS। तो मेन काम क्या था कि कौन सा रूल अप्लाई करना cos 2 थीटा का, दैट इज द मेन लॉजिक इन दिस सम बच्चों। तो ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर आप रूल नहीं करो, आपने रूल अगर याद नहीं किए ना बच्चों, तो आपको काफ़ी हार्ड पड़ सकता है। तो रूल पहले याद कर लो बच्चों। ओके, रूल को समझ के याद कर लो। देखो कभी हमको ऐसा पूछ सकते हैं 10 π/8 फाइंड करो। अब π/8 यानी क्या? अब उसको रेडियन है तो डिग्री में करोगे तो 180/π से मल्टीप्लाई, तो पाई कैंसिल, तो 180/8 दैट इज 22.5, है ना, 45 का हाफ हो जाएगा। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? देखो वी नो दैट tan 2 थीटा, देखो tan 2 थीटा का रूल क्या है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, है ना। सही बात है ना बच्चों। तो यहां पे आप सोचो कि थीटा को लेट थीटा π/8 रख देते हैं। तो π/8 जब हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 10 ट्वाइस ऑफ π/8
इज इक्वल टू 10 पाई/8 अपॉन 1 माइनस 10² पाई/8। सही बात है बच्चों, हमने वैल्यू रख दिया यहाँ पे। सो नाउ ड्यू टू दिस ये 2 कैंसिल होगा तो 4 हो जाएगा ना। सो 1045 इज 1 और ये है 210 पाई/8 अपॉन 1 माइनस 10² पाई/8। अब मुझे तो 10 पाई/8 फाइंड करना है, तो कैसे करूंगा? लेट 10 पाई/8 इज इक्वल टू एक्स। एज्यूम किया मैंने। अब एज्यूम करने से क्या हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस x², है ना। 10 पाई/8 का स्क्वायर यानी ये। अब इसको एक तरफ लेके जाते हैं तो 1 माइनस x² इज इक्वल टू 2x। ओके, यहीं पे गिनते हैं बाजू में अच्छे से। तो क्या होगा? ये उस तरफ जाएंगे तो x² है ना, ये दोनों उस तरफ, तो x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखो यहाँ पे इसको जब आप सॉल्व करोगे x² -1 हो जाएगा ना। सॉरी, -1 हो रहा है यहाँ पे, तो -1 लिख देते हैं। -1 यहाँ पे हो रहा है -1, बराबर है। तो लिख दो अच्छे से, ये -1 सारे उस तरफ है। अब इसको तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग डेल्टा वाली मेथड करते हैं, b² - 4ac। तो b² यानी 2 का स्क्वायर। ओके, ये तो हमने 10th में पढ़ा था। 4 - 4 a है 1 और c है -1। तो ये तो आ गया बच्चों 8। कैसे 8? ये +4 हो जाएंगे। तो मुझे तो रूट डेल्टा चाहिए, तो रूट डेल्टा यानी √8। √8 कितना होता है बच्चों? 2√2। ओके, अब क्या होगा यहाँ पे देखो, तो रूट्स यानी यहाँ पे x का इक्वेशन है तो x, तो रूट होता है -b प्लस और माइनस रूट डेल्टा अपॉन 2a। तो -b है 2 प्लस और माइनस रूट डेल्टा है 2√2 और अपॉन में आ जाएगा बच्चों 2 × 1। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, हाँ ये देखने जैसी बात है। अब यहाँ पे 2 कॉमन, तो -1 प्लस और माइनस √2 अपॉन 2, 2 कैंसिल। तो यहाँ पे x की वैल्यू यानी कि x इज इक्वल टू -1 प्लस और माइनस √2 आ गया। ओके ओके, यहाँ पे इतना पता चल गया। तो बट x तो कौन है? 10 पाई/8 इज इक्वल टू -1 प्लस और माइनस √2। बट ये आंसर नहीं चलेगा बच्चों, ये आंसर तो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? देखो √2 का वैल्यू कितना होता है बच्चों? √2 का वैल्यू होता है समथिंग 1.42। ओके, अप्रोक्सीमेटली। तो आप -1 माइनस √2 करोगे तो ये तो -2 पॉइंट समथिंग होगा, बराबर है। अब पाई/8 यानी कितना डिग्री? 22.5 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल प्लस होते हैं बच्चों, यानी ये आंसर तो वैलिड ही नहीं है। ओके, ये आंसर भी वैलिड नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे प्लस लेता हूँ यानी -1 प्लस √2, तो √2 1 पॉइंट समथिंग है, तो पॉजिटिव बढ़ा उसमें से 1 गया, तो ये बराबर वैल्यू है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू >0 आएगी, बराबर है। सो आप ऐसा लिखो, यहाँ पे आने के बाद आप ऐसा लिखो। देखो ये समझना बहुत जरूरी था, आप दोनों आंसर लिख के आते आपको गलत दे देते। यहाँ पे लिखने का बट पाई/8 इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। पाई/8 इज इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो देयरफॉर 10 पाई/8 इज इक्वल टू -1 प्लस √2 विच इज इक्वल टू √2 - 1। तो ये अच्छा लग रहा है आंसर,